गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी के सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। कल हमने कैलेंडर पढ़ा था। आज हम उसका कल हमने उसका इंट्रो देखा था। आज हम प्रॉपर कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको कल जो जो बताया था वो मैं भी 5 मिनट में रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। उसके पहले मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, सभी ने किए। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे आप सभी को बच्चों, सभी ने किए हैं वो क्वेश्चन? सभी ने किए हैं? ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आ जाइए, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट। गुड मॉर्निंग, आ जाइए। 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लूंगा। आ रहा हूं मैं 1 मिनट में, ठीक है। आप थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी ज्वाइन कीजिए बच्चों। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे रिवाइज करके आए कल की क्लास? जो मैंने कोड बताए थे आप सभी को, मुझे लगता है बच्चे कोड याद करके आए होंगे। जो मैंने कल आपको कोड बताए थे वो आप याद करके आए हो बच्चों कोड? मुझे पता है आप होशियार बच्चे हो, जो बताया जाता है आप करते हो। फिर भी पूछना मेरा काम है। बताइए जल्दी जल्दी। बताइए बच्चों जल्दी जल्दी। क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करें हम क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कोड बताए थे, लेकिन उससे पहले में ही मैंने आपको होमवर्क दिए थे। तो मैं आपको जो होमवर्क दिए थे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो भी मैंने होमवर्क दिया था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया था मैंने क्वेश्चन आपको? एक एक 2025 को कौन सा दिन होगा? बराबर है। कौन सा दिन होगा? सभी का आंसर आया है? कमेंट में लिखिए आप। मैं आंसर निकालता हूँ इसका फिर। लिखिए जल्दी जल्दी कमेंट में। मैं निकाल रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या बोला था, ये डेट लेंगे हम। जो डेट होती है, चार इसकी कैटेगरी होती है। सबसे पहले हमको डेट लेना होता है कंसेप्ट में। उसके बाद जो मंथ होता है, ठीक है। हमें देखना होता है कि लीप ईयर होता है या फिर साधारण वर्ष में। बताया आपको लीप ईयर करते होता है, किसे कैसे लीप वर्ष निकालते हैं वो आपको मैं बताया था कल के क्लास में, लेकिन आज फिर रिपीट करूंगा मैं एक बार। जो आपको होमवर्क दिया था उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे 2025 है, ठीक है। अगर 2025 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 1 आता है, ठीक है। अगर शेषफल 0 आया होता तो हमारा ये लीप ईयर होता, ठीक है बच्चों। समझ गया अभी? अगर यहाँ 0 आता, एक के जगह यहाँ 24 होता तो या सॉरी, यहाँ 24 होता तो ये लीप ईयर होता, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। तो डेट आ गई। अब हमारा मंथ ऑफ कोड सेकंड क्या है? महीने का कोड, मंथ ऑफ कोड, बराबर है। तो मंथ ऑफ कोड क्या है हमारा? 144, 025, 036, 146, ये मंथ ऑफ कोड है हमारा। तो हमारा ये जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमें क्या देखना है? जनवरी। जनवरी का कोड क्या आ रहा है यहाँ? 1। तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड। थर्ड क्या बताया था मैंने? ये जो लास्ट डिजिट है, साल के आखिरी के 2 अंक, साल के आखिरी के आखिर के 2 अंक, 2 अंक क्या दिए यहाँ पे? 2 अंक
25 है हमारा। ठीक है, फिर फोर्थ क्या बताया था मैंने, इस 25 को हमें 4 से डिवाइड करना होता है, और जो इसका भागफल आता है वो हमें यहाँ लेना होता है। तो क्या आएगा, 4 6 24 मट, ठीक है, तो यहाँ 4 6 24 से आ गया यहाँ हमारा। इनकी टोटल करेंगे, 1 1 2, 25 और 2 27, 27 और 6 कितना हुआ हमारा, 27 और 6 बताइए, 33 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम रिमूव कर देंगे, जो हमारा ये कोड था बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ आ रहा है 33। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, मैंने कल बताया था कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि 7 से विभाजित करना होता है। ठीक है, तो 37 को हम 7 से विभाजित करेंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए सप्ताह में 7 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ, 7 4 28। ठीक है, तो 33 में से हम 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 5। ठीक है, तो मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि अगर हमारा आंसर 5 आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5। लेकिन यह हमारी सेंचुरी है, बराबर है। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर 2000 और 2000 से 2099 तक अगर इसमें की सेंचुरी निकालनी होती है हमें, तो क्या करना होता है, -1 बताया था मैंने कल, -1 करना होता है हमें। तो हम अभी -1 करेंगे, इसमें 5 में -1 करेंगे। ठीक है, तो हम अगर 5 में -1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 1। और कल ही मैंने कहा था आपको कि हम संडे को 1 देते हैं, मतलब रविवार का कोड 1 होता है, बराबर है। तो 4 किसका कोड आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, बराबर है। एक यहाँ आएगा सोमवार, यहाँ मंगलवार और यहाँ आएगा बुधवार, बराबर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा बुधवार। 1 1 2025 को बुधवार होगा। देख लीजिए, आप गूगल पर करके भी देख लीजिए, आपका आंसर सही निकलेगा। देख लीजिए, जिनको डाउट होगा हम पे, आपका आंसर होगा बुधवार। ठीक है, लिख लीजिए ये, बुधवार लिख लीजिए। मैं वक्त दे रहा हूं आपको, 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं, लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों। जी, कल का पढ़ाया हुआ मैं रिपीट करूंगा बच्चों, उसका टेंशन मत लीजिए आप। एक बार मैं बताऊंगा, मुझे पता है कि किसी किसी बच्चों को थोड़ी सी कंसेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। स्टार्टिंग का क्लास है आपका, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट इसको एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है, हमने कैसे कैसे किया इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए, 1 मिनट, हाँ, मैं हाईलाइटर लेता हूँ। देखिए, जो हमारा एक है, ठीक है, 1 1 2025 को हमें क्या निकालना है, कौन सा दिन होगा, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम कंसेप्ट में लेंगे डेट। डेट क्या है, एक, तो हम यहां लिखेंगे एक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड आता है मंथ। तो कल मैंने आपको मंथ ऑफ कोड बताया था, ठीक है, 144 025 036 146, ये हमारा साधारण वर्ष का होता है। फिर 03 -1 करना होता है, जनवरी फरवरी में लीप वर्ष होता है करके, तो 03 और एंड में 4 आता है। उसके बाद 025 036 146, ये हमारा सिक्वेंसली वही चलता है। हमें यहाँ देखना होता है कि लीप वर्ष है या नहीं है। ये कैसे निकालते हैं हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर आंसर 0 आता है तो वो लीप वर्ष होता है, अगर नहीं आता है 0 तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो जो मंथ ऑफ कोड होता है हम वो लेंगे। फिर जो आखिरी 2 अंक होते हैं साल के, वो आखिरी 2 अंक हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड करेंगे चौथी स्टेप में। ठीक है, और जो हमारा भागफल आएगा वो हम इसको यहाँ लिखेंगे, और इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो हमारा यहाँ एडिशन में जो हमारा आंसर आएगा 33, उसको क्या हम करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ किया हमने 7 से डिवाइड, क्यों करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बराबर है। ये 7 दिन होते हैं, उसी वजह से हम सप्ताह में 7 दिन को जिसको डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से दिन देंगे। लेकिन हमारी सेंचुरी देखनी है हमें,
हमारी सेंचुरी कौन सी है। अगर हमारी सेंचुरी 2000 से 2099 तक है, तो हमें जो भी शेषफल आता है, ठीक है, जो भी शेषफल आता है हमें उसमें -1 करना होता है। किसमें, कौन सी सेंचुरी में, 2000 से 2099 तक। अगर हमारी 1900 और 1999 की सेंचुरी होती, जो शेषफल आया है ये आंसर, यही दिन होता, ठीक है। अगर हमारी 1800 और 1899 वाली सेंचुरी होती है, तो हमें उसमें +2 करना होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, एक बार रिपीट करता हूं मैं क्लास, टेंशन मत लीजिए आप। मैं बस कल के आपके जो होमवर्क दिया था वो सॉल्व करा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नंबर सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे हम अभी। क्या था हमारा, 25/6/1830, 25/6/1830 को कौन सा दिन होगा, निकालिए आप। निकाला होगा आप सभी ने, लिखिए कमेंट में, मैं बताता हूं इसका आंसर भी कौन सा दिन होगा। सेम एज इट इज करेंगे हम। क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेट। डेट क्या है हमारी, 25, बराबर है। फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। स्टेप 2 क्या है हमारी, मंथ ऑफ कोड। मंथ ऑफ कोड, ये लिखेंगे। क्या है हमारा, 6 कोड देखेंगे हम। कोड देखने से पहले देखेंगे हम 1830 4 से डिवाइड होने पे कितना आता है। अगर, क्या कहते हैं उसे, अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। तो हम करेंगे 1830 डिवाइडेड बाय 4, तो 4×4 = 16, यहाँ आएगा 2, फिर 3 लिखेंगे। 4×5 = 20, ठीक है। यहाँ हमारा 3 आएगा, फिर 0। 4×7 = 28, तो क्या, एक मिनट, 4×7 = 28 आता है, तो हमारा आंसर में शेषफल में 2 उड़ता है, ठीक है। 4×7 = 28, तो यहाँ 2 उड़ता है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है, उस चीज में नहीं आएगा। यहाँ सही रहेगा, नहीं वही सही रहेगा। एक मिनट, ठीक है, यही सही रहेगा, ठीक है। तो 2 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे, इसको इरेज कर देंगे, रहने दीजिए यार, ठीक है। यहाँ तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, हमको पता चल गया, ठीक है। ये हमारा लीप ईयर नहीं, हमने निकाल ली इसको। तो हम अब आगे देखेंगे मंथ ऑफ कोड। इसका मंथ ऑफ कोड याद कर लीजिए आप। लीप ईयर नहीं है तो 144, 025, 036, 146, ये आपको जबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 6 है, तो 3366 का कोड क्या है, 5। तो हम यहाँ 5 कोड लिखेंगे हमारा। थर्ड स्टेप क्या बताई मैंने, ये 2 डिजिट एंड, ठीक है। वर्ष के आखिरी 2 अंक, वर्ष के आखिरी 2 अंक, क्या आ रहे हैं वर्ष के आखिरी 2 अंक, 30। नंबर स्टेप फोर्थ, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा आखिरी स्टेप होता है, जो मैंने बताया आपको। इस 30 को 4 से विभाजित करना होता है, तो कितना आएगा ये आंसर, 7। टोटल करेंगे आप सभी, कितना आएगा, 25 + 5 30, 30 30 60, 60 और 7, 67 आ गया आंसर। ये 67 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो 67 को आप क्या करेंगे, हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। इस 67 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7×8 = 54, 7×9 एक मिनट, 7×9 = 63 आ गया आंसर। तो यहाँ 63 आएगा, तो हमारा 67 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देंगे हम। 4 आ गया हमारा आंसर यहाँ पर। यह आपको जोड़ घटाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। हमारा 4 आ गया यहाँ आंसर, 63। 9×7 = 63, 67 - 63, 4 आ गया। 4 में क्या करेंगे हम, सेंचुरी 1800 वाली है, तो इसमें +2 करेंगे हम, तो हमारा आंसर 6 आएगा। 6 क्या होता है हमारा, फ्राइडे यानी शुक्रवार। आया सबका आंसर, शुक्रवार। लिखिए कमेंट में, लिखिए, मैं देख रहा हूं। लिख लीजिए, ये स्टेप लिख लीजिए आप, लिख लीजिए जल्दी जल्दी।
लिख लीजिए। मैं 2 मिनट दे रहा हूं आप सभी को, लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी, यहीं पे हूं मैं। जल्दी लिख लेंगे। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा टेक्निकल एरर आया है इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा टेक्निकल एरर आया है, उसी वजह से आप लिख लीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया आप सभी ने? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे हम। उसके बाद मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन लिए। लिख लिया आप सभी ने? सॉरी। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। जो होमवर्क था आपका, 4/8, 4/8, 1945 को कौन सा दिन होगा, ठीक है? 1945 को कौन सा दिन होगा? किस किसने सॉल्व किया है? कल होमवर्क दिया था, किस किसने सॉल्व किया है ये? तो वही करेंगे हम फिर से प्रोसेस। पहले देखेंगे लीप ईयर है क्या, तो समझ में आ रहा है आपको? लीप ईयर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है? यहीं से तो आप लीप ईयर के थोड़ा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि देखते बराबर आपको समझना चाहिए लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम डेट लेंगे। डेट क्या है हमारी? 4। सेकंड स्टेप क्या है हमारी? मंथ ऑफ कोड। मंथ ऑफ कोड क्या है? मंथ ऑफ कोड हमारा 8 क्या रहेगा? फिर से पट से याद कीजिएगा। 144, 0, 025, 036, 146, ठीक है? 144, 025, 036, 146, तो 8 का आएगा? 3 3 6 2 8। क्या आएगा? कोड 3। उसमें से नंबर 3, मैंने क्या कहा था? वर्ष के आखिरी के 2 अंक, बराबर है? वर्ष के या साल के आखिरी के 2 अंक। शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे पट से आना चाहिए, ठीक है? क्या आएगा यहाँ? 45। फोर्थ स्टेप क्या है? इस 45 को 4 से डिवाइड करना आपको, ठीक है? 45 को 4 से डिवाइड करने में क्या आएगा? भागफल 11। इन सभी को ऐड कर लीजिए। क्या आएगा? 4 3 7,
ठीक है, 45 7 52, 45 7 52, 52 और 11 कितने हो गए? 63 हो गए। 63 हो गए। अब हमारे आखिरी स्टेप क्या थी? 63 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्या आएगा? यहाँ आएगा 0। 9 7 जा 63 होता है, 0 आएगा। हमारी क्या थी ये साल? जो शेष आएगा वही होगा, तो क्या रहेगा यहाँ? शनिवार। यहाँ होगा शनिवार। लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, लिख लीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, लिख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, एक बार रिवाइज करूंगा मैं। आप सभी के लिए रिवाइज करूंगा। टेंशन मत लीजिए, बस लिख लीजिए आप ये। थोड़ा आज ना माइक का वायर ढीला हो जा रहा है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया आप सभी ने? तो चलिए रिवाइज करेंगे अब हम। ठीक है, ये हमारा कल का पोर्शन हो गया। ठीक है बच्चों, कल का पोर्शन हो गया हमारा। अब हम रिवाइज पर जाएंगे। लिख लिया होगा आप सभी ने। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल आपको? सबसे पहले 2 वर्ष बताए थे आपको। ठीक है, लिख लीजिए आप मेरे साथ। एक है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, लिख लीजिए आप मेरे साथ, साधारण वर्ष। दूसरा बताया था मैंने लीप वर्ष, बराबर है। ये पहला, ये हमारा दूसरा लीप वर्ष। लिखेंगे मेरे साथ। साधारण वर्ष में क्या बताया था मैंने? 28 दिन की फरवरी होती है। जो फरवरी महीना होता है ये 28 दिन का होता है। और जो साल होता है 365 डेज का होता है। ठीक है, 365 दिन का। और लीप वर्ष में क्या होता है? जो साधारण वर्ष लीप वर्ष में होता है 29 दिन का फरवरी। ठीक है, उसके बाद 366 डे का साल। एक मिनट, एक मिनट बच्चों। 360 दिन का साल होता है। ठीक है, ये चीजें बताई थी मैंने आपको। ठीक है, दिख रही है आपको बोर्ड पे? ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? मैंने आपको ये चीज बताई है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीप वर्ष कैसे निकालते हो बताता हूँ मैं बच्चों, रुको एक मिनट। हाँ, ठीक है, ये बताया मैंने। उसके बाद लीप वर्ष के बारे में जानेंगे हम। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये रहा हमारा लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष रहा ये। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, अगर कोई साल है, लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे हम? अभी जैसे 2024 चल रहा है, ठीक है, इसी साल को लेते हैं हम। जो भी साल होगा उसको हमको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहां से डायरेक्टली समझ रहा है आपको कि 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो हमारा शेष क्या आएगा? 0। जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर, देखिए बच्चों की तरह बताता हूं मैं आपको। ठीक है, 2024 हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 जा 20, बराबर है 0 0। आपको पता होगा
यहाँ 2 आएगा तो यहाँ आपको 0 देना होगा, यहाँ 24 सीधा आएगा नीचे, 4 6 जा 24, ठीक है। तो यहाँ आपका 0 आ गया। अगर 0 0 आ रहा है तो यह आपका क्या हो गया, लीप वर्ष, ठीक है। वही हम किस में आजमाते हैं, अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है। यही हम अगर ये साल लेते हैं 2023, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए आप 2000, एक मिनट, अगर इसको 2023 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 0 0 आ गया। फिर यहाँ 2 लेंगे, फिर 0 आएगा यहाँ, फिर 3 लेंगे, 4 5 जा 20, तो कितना है आपका आंसर 3। तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। ये किस में आएगा, ये सामान्य वर्ष में आएगा बच्चों, ठीक है। अगर 0 के अलावा कोई भी अंक आता है, 1 2 3, ठीक है, 4 नहीं आएगा कभी, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको 4 नहीं मिलेगा, ठीक है। 0 1 2 3 अगर ये आता है तो ये होगा हमारा साधारण वर्ष, ठीक है। लिख लीजिए आप, ये साधारण वर्ष। कल ये बताया था मैंने, रिपीट कर रहा हूं मैं क्योंकि नई क्लास है आपके लिए, ठीक है। ये नई क्लास है इसलिए आपके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। उसके बाद मैंने बताया था आपको अगर कि शनिवार रविवार कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर हम हमारा आंसर में अगर 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 0 यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये आता है आपका, तो अगर एक आता है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा था, अगर एक आंसर आएगा तो वो होगा हमारा रविवार, ठीक है। अगर दो आंसर आएगा हमारा तो वो होगा हमारा सोमवार, क्योंकि हमारा कैलेंडर भी यही से स्टार्ट होता है, ठीक है। 3 आएगा हमारा तो क्या होगा हमारा ये मंगलवार, ठीक है। फिर 4 आएगा तो क्या होगा हमारा ये बुधवार। लिखते जाइए मेरे साथ, जो नए नए स्टूडेंट है, जो जो पुराने हैं वो रिवाइज होगा, जिन्होंने कल की क्लास की थी एक बार कल की क्लास देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर 5 आएगा तो क्या होगा हमारा गुरुवार, ठीक है। फिर 6 आएगा तो क्या होगा हमारा शुक्रवार। फिर 7 आएगा तो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा 7 आएगा तो शनिवार। इसे ही हम क्या कहेंगे, 7 और 0 आएगा तो, क्योंकि यहां से फिर रिपीट होता है। अगर 8 आएगा तो उसका अर्थ समझिएगा हमारा 1 है, 9 मतलब 2, 10 मतलब 3, ठीक है। 7 के बाद जो भी अंक आएंगे ये रिपीट होगा, ठीक है। ये चार्ट लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, जो भी बच्चे नए मैं वक्त दे रहा हूं, लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। मैं रिपीटेशन कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आपको भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सॉरी मेरी वायर निकल गई थी, ठीक है, इसी वजह से मेरा आवाज सही से नहीं आ रहा था। अगर आवाज प्रॉब्लम होगा ना बच्चों, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। मेरा वायर निकल गया था उस वजह से, मतलब कट चुका है वो थोड़ा वहां से, साउंड प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। माफी चाहूंगा अगर आपको साउंड प्रॉब्लम होगा तो। अभी आ रही है सही से आवाज बच्चों? जी थोड़ा ग्लिच हो जाता है, थोड़ा नेटवर्क इशू होता है। अभी बारिश चालू हो चुकी है उसी वजह से, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए, नेटवर्क इशू की वजह से होता है, ठीक है बच्चों। लिख लिया आप सभी ने, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, जो मैंने कोड बताए थे एक बार वो कोड रिवाइज करेंगे हम हमारे साथ। चलिए साधारण वर्ष का कोड लिखेंगे हम। सबसे पहले साधारण, ठीक है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने महीने होते हैं, सभी में 12 महीने होते हैं, ठीक है। वर्ष नहीं, सॉरी, 12 महीने। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 3 की पेयर बनाना है आपको, ठीक है। अप्रैल, मई, जून। उसके बाद क्या करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है।
फिर लिखना है आपको जो कोड मैंने बताया था, 144 025 036 146, इस कोड को याद कर लेना है। ठीक है। अब इसी में मैं जो बच्चे नए हैं और पुराने उनके एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। आपको अगर लीप वर्ष निकालना होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो है आपका 1, इसमें -1 करना है दोनों में, जनवरी और फरवरी में। ठीक है। तो इसका कोड क्या आ जाएगा फिर लीप वर्ष में, लीप वर्ष में होगा इसका कोड 0 और ये 3, -1 आएगा तब। ठीक है। मैं आगे बताता हूं आपको, ये मिटा रहा हूं मैं, ये लिख लीजिए आप साधारण वर्ष के कोड। 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए। साउंड के लिए, साउंड प्रॉब्लम के लिए माफ कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर साउंड प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको तो। ठीक है बच्चों, बस मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उन चीजों पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। अब आएंगे लीप वर्ष पे हम। ठीक है। लिखेंगे लीप वर्ष। सभी बच्चे लिखेंगे मेरे साथ, लीप वर्ष। इसमें भी वही लिखेंगे हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, यह अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। इसी के साथ हम क्या लिखेंगे यहाँ कोड, यहाँ हमारा 0 का आता, मैंने -1 किया है, यहाँ साधारण वर्ष में 1 था, तो -1 करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 आएगा। फिर क्या लिखेंगे हम, हमारा कोड यहाँ हमारा था, यहाँ हमारा कोड 4, 144 था तो यहाँ 4 आएगा। फिर यहाँ सेम कोड, 025 036, ठीक है, उसके बाद 146। इसमें कोड क्या था हमारा, 144 025 036 146, इसमें कोड है 034 025 036 146। तो इसको सिर्फ -1 करके याद रखना है। ठीक है। लिख लो आप, लिख लो। लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आप सभी ने। ठीक है। अब मैं सेंचुरी वाले पोर्शन पे आऊंगा आपको। ठीक है। जो मैंने सेंचुरी वाला पोर्शन बताया था आपको, कि अगर देखिए 3 कॉलम बनाने कहा था मैंने आपको ऐसे, तो उसके बढ़िया मैं आपको अभी 3 कॉलम बना लीजिए, या फिर जो मैं बता रहा हूँ लिख लीजिए। पहली सेंचुरी मैंने कहा था अगर 1800, क्योंकि यूपीएससी 300 साल तक ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। 1800 से 1899, ये एक पहली हो गई। दूसरी हमारी कौन सी हो गई, 1900 से 1999। ठीक है। तीसरी हमारी हो गई 2000 से 2099, ये हमारी सेंचुरी हो गई। ये हमारे मम्मी पापा की हो गई। ठीक है। ये हमारे दादा दादी की हो गई। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो भी शेषफल आता है, ठीक है, जो मैंने इसमें बताया था, ये हमारा जैसे जो भी शेषफल आता है, ये देखिए। ठीक है। जो भी हमारा शेषफल आता है, एक मिनट, इसमें से जो भी हम शेषफल निकालेंगे 2025 में से जो भी शेषफल आएगा, ठीक है,
जैसे ये वाला शेषफल, तो उसमें हमें देखना है सेंचुरी कौन सी। अगर 2025 की सेंचुरी है तो हमने -1 किया है, ठीक है। तो इसमें हमें +2 करना है। अगर 1800 वाली सेंचुरी होती है, मैं 1800 वाला क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है, एक मिनट। जो हमने 1800 वाला सॉल्व किया था, ये देखिए, जो 1800 वाला सेंचुरी है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, +2। यहाँ आपका आंसर 4 आया था, 4 में हमने +2 किया तो हमारा शुक्रवार आया है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ, हमें इसमें क्या करना होता है, अगर ये सेंचुरी आती तो यहाँ करना होता है +2 शेष के साथ। यहाँ पे अगर शेषफल जो आता है वही हमारा दिन होता है, ठीक है। शेषफल इक्वल्स टू दिन। इसमें क्या होता है, जो शेषफल आता है उसमें -1 करना होता है, शेषफल में -1। लिखिए वहां, शेषफल में -1, ठीक है, लिख लीजिए ये। अब आपको क्वेश्चन दूंगा मैं कुछ करने, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बता दिया है, टेक्निक बता दी कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको समझेगा नहीं, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 4 मिनट दूंगा, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट। आप बिगिनर हो मुझे पता है, हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट दूंगा। हम बेसिक से एडवांस जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। स्टार्टिंग में हाई लेवल नहीं जा रहे हम, बेसिक से एडवांस जा रहे हैं हम, ठीक है। लिख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। तो लिखिए मेरा पहला क्वेश्चन, तीनों सेंचुरी के क्वेश्चन देखेंगे हम। 2/7/1901 को, ठीक है, 2/7/1901, 1901 को कौन सा दिन होगा, निकालिए इसका आंसर। कौन सा दिन होगा, निकालिए, ठीक है। 4 मिनट दे रहा हूं इसके लिए मैं आपको। 4 स्टेप है, हर स्टेप के लिए 1 मिनट दे रहा हूं मैं। कैलकुलेशन के लिए भी एक स्टेप दे रहा हूं, ठीक है। करिए बच्चों जल्दी जल्दी, कमेंट पे आंसर कीजिएगा। मैंने आपको रिपीट पे रिपीट पढ़ाया, ठीक है, कल का भी क्लास रिपीट किया मैंने, आपको कोड भी बताया। एक बार फिर से कोड बताता हूँ, 144 025 036 146, 144 025 036 146, ठीक है। लिख लीजिए, चलिए कीजिए सॉल्व। जी कमेंट देख रहा हूँ मैं आप सभी के, लिखिए जल्दी जल्दी। जी गुड मॉर्निंग बच्चों, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है वो फिर से रिपीट क्लास देखिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, फिर से रिपीट क्लास देखिए। क्लास हो जाने के बाद, क्योंकि कैसे बीच में से आओगे आपको अब तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं ना, मुझे एक बात कहनी है उनसे, आप ना कंप्लीट क्लास कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ना आधी क्लास करते हैं, आधी क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको क्या पढ़ाया है सर ने, ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया है उस बारे में आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप नए जुड़े हैं तो पहले भी क्लास कीजिए फिर ये क्लास कीजिए, ठीक है। या फिर ये क्लास अगर देख रहे हो तो इसकी कंसेप्ट समझिए और वापस एक बार फिर से क्लास कीजिए, ठीक है। हमारी इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होगी 10 बजे चालू, ठीक है बच्चों। आप क्लास कीजिए, ऐसे नहीं कि सीसेट करना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करना है, ठीक है। और कंप्लीट क्लास कीजिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट क्लास नहीं करोगे तो क्लास में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता है वो आप भूल जाओगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट और बचा हुआ है, 1 मिनट और बचा हुआ है।
ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूं अभी। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। आपको दिख रहा है सीधा कि लीप ईयर नहीं है करके। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको, पहली स्टेज हमारी क्या है आंसर की, कि हमें देखना है कि डेट। ठीक है, डेट क्या है हमारी, 2 तारीख। ठीक है, उसके बाद मंथ ऑफ कोड, नंबर 2 स्टेप, मंथ ऑफ कोड। क्या है हमारा मंथ ऑफ कोड, 144, 025, 036, 146। ये मंथ ऑफ कोड है हमारा। तो इस मंथ ऑफ कोड में हमें देखना है 7वें महीने का कोड क्या है, ये 3360 है, तो यहां 0 लिख देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या बताई थी, साल के आखिरी के 2 डिजिट लेना है हमें, साल के आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक बराबर है क्या है हमारा, 01। अब नंबर स्टेप इस 01 को 4 से डिवाइड करना है, नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 0। बराबर है, इस चीज का कैलकुलेशन करेंगे हम, 2 और 1 3। सेंचुरी देखेंगे 19 से 91 तक है, तो क्या आएगा यहाँ, एक रविवार आता है, 1 मिनट। ठीक है, क्या आता है, एक एक रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार। देखिए, एक रविवार, 2 सोमवार, 3 क्या आएगा, मंगलवार। इसका आंसर क्या होगा, मंगलवार। आया सभी का आंसर मंगलवार, गुड। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, लिख लीजिए, जिनका नहीं आया लिख लीजिए, लिख लीजिए। होमवर्क दूंगा आज भी मैं, ठीक है, थोड़ा बेसिक से चल रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा आगे धीरे धीरे। हम तीनों सेंचुरी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 1 मिनट और दे रहा हूं, लिख लीजिए, फास्ट लिखिए बच्चों, फास्ट लिखिए। ये डेट है हमारी, ये मंथ ऑफ कोड। फिर से रिपीट करूं, ठीक है, एक बार बता देता हूं, इतने बार आपको बताया, एक बार रिपीट देख लेता हूं। ठीक है, देखिए मंथ ऑफ कोड है, रिपीट कर सकते हो बच्चों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको नहीं समझेगा। देखिए, ये डेट दी है यहाँ, ये डेट दी हुई है, 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले हमें डेट लेनी होती है, स्टार्टिंग से दिख रहा है आपको, ये डेट ली है हमने यहाँ। सेकंड ऑप्शन में क्या है हमारा, मंथ ऑफ कोड। मंथ ऑफ कोड मैंने बता दिया, 144, 025, 036, 146। तो सेकंड में ये मंथ ऑफ कोड आएगा, इसका कोड लिखना है हमें यहाँ। उसके बाद साल के आखिरी के 2 अंक लेने हैं, हमने ले लिए। अब एक को तो 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ 0 आएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे हम, 2 और 1 3। हमारा सेंचुरी कौन सी है, 1901 से 1999 वाली, तो जो शेष आएगा वही हमारा आंसर है। तो हमारा मंथ कोड क्या है, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, तो आंसर आएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। 15/8/2047 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, 15/8/2047 को कौन सा दिन होगा। अब हमारी सेंचुरी चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ 2047 दिया मैंने, इस सेंचुरी में क्या ऐड करना होता है, क्या माइनस करना होता है, उस पर ध्यान दीजिए आप। यह आपको याद रखना होता है, कौन सा दिन होता था, हुआ कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा, सॉरी। ठीक है, कौन सा दिन होगा आपको, मैं एक बता देता हूं, यहाँ आपको डेट लिखनी है, यहाँ आपको मंथ ऑफ कोड लिखना है। थर्ड इसमें लिखना है साल के आखिरी के 2 अंक, साल के हिंट दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपको
आखिरी के दो अंक आपको निकालना है आंसर। दो अंक। फिर क्या है, इस दो अंक को डिवाइड करना है आपको कितने से, चार से, ठीक है। और जो सेंचुरी होगी इसको आपको निकालना है अब आंसर। ये आपके लिए छोड़ा मैंने अब। बनाइए। 4 मिनट 3 मिनट दे रहा हूं, ठीक है मैं बच्चों, 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में वापस आ रहा हूं, इसका आंसर निकालिए। आया आंसर बच्चों, आंसर आया। चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको। अच्छा 1 मिनट रुक जाता हूं मैं, ठीक है। जी जी बच्चों, 1 मिनट रुक जाता हूं मैं। जी सही सही, देखिए आप कुछ बच्चों के आंसर आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है आंसर, ठीक है। अब निकालेंगे हम आंसर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेनी होती है तारीख। उसके बाद ये देखो कौन सा कोड है, मंथ ऑफ कोड, लीप वर्ष तो नहीं है, नहीं है। फिर देखिए हम आंसर कोड 144, 025, 036, 146, 33628। तीसरा कोड 3 नंबर है कोड का, तो नंबर ऑफ कोड 3। साल के आखिरी दो अंक 47। इस 47 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 11 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे फास्ट तरीके से निकालना होता है। अब इसको हमें ऐड करना होता है। ठीक है, ऐड करेंगे क्या आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 3 10, 10 5 15 और 1 16। ठीक है, 16 का 6, यहाँ एक आएगा, क्या आएगा, 4 5 6 और 1 7, 76। अब इस 76 को हमें क्या करना होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, कीजिए डिवाइड। 76 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। सेंचुरी कौन सी है, 2047 वाली। उसमें क्या करेंगे हम, -1। ठीक है, तो -1 क्या आता है हमारा, 5 आएगा। 5 में क्या होता है हमारा, पहला एक रविवार, दो, 1 मिनट, पहला एक रविवार, मेरी स्क्रीन जा रही है इसमें नहीं, ठीक है। 5 है पहला एक रविवार। दूसरा क्या आएगा हमारा, सोमवार। तीसरा क्या आएगा, बुधवार। चौथा कोड क्या था हमारा, गुरुवार। सॉरी सॉरी सॉरी, मंगलवार आएगा। 1 मिनट 1 मिनट, मैं भूल गया, मिस्टेक हो जाती है बच्चों फ्लो फ्लो में। ठीक है, 3 आएगा हमारा मंगलवार। 4 आएगा हमारा बुधवार। और 5 आएगा हमारा गुरुवार। ठीक है, लिख लीजिए आप, गुरुवार। इसका आंसर है गुरुवार। लिख लीजिए आप, गुरुवार। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं एक बार अच्छे से। इसका आंसर आएगा गुरुवार। 6 - 1 = 5। इसका आएगा आंसर गुरुवार। लिख लीजिए।
जी आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो बच्चों, ठीक है। वरना मैं ही सॉल्व करूंगा तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी। और मैं आज भी होमवर्क देने वाला हूँ आपको। फिलहाल इन्हीं इन्हीं कंसेप्ट पे आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं मैं। मुझे पता है आप में से कुछ ग्रेजुएशन वाले हैं, कुछ ट्वेल्थ पास आउट वाले हैं, ठीक है। कुछ कुछ ग्रेजुएशन में है, तो उन्हें इन चीजों के बारे में उतना पढ़ाया नहीं गया कॉलेज लेवल पर, ठीक है। या स्कूल में भी ऐसे नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप। अब एक क्वेश्चन दूंगा, उसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, ठीक है। फास्ट करना है आपको, फास्ट। लिख लिया होगा आप सभी ने। एक क्वेश्चन दूंगा मैं। 1/4/1905 को कौन सा दिन होगा, देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं यूं ही नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, नहीं तो आपको लगेगा सर क्या यही क्वेश्चन आते हैं। निकालिए कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हमें सेंचुरी देखनी होती है, ठीक है, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन। 1 मिनट और बच्चों, ठीक है, जल्दी निकालेंगे आंसर। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका आंसर। जिसका भी आया होगा कमेंट में लिख लीजिए आप। अभी हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या आता है, डेट। क्या है हमारी डेट? 1 तारीख। दूसरा क्या आता है हमारा? मंथ ऑफ कोड। मंथ ऑफ कोड। 4 का मंथ ऑफ कोड क्या है हमारा? 144, 025, 036, 146, बराबर है। क्या आएगा हमारा? कोड आएगा हमारा 4 का आएगा 0। ठीक है, यहां हम लिखेंगे 0। उसके बाद क्या आएगा? नंबर थर्ड। ठीक है। नंबर थर्ड क्या है हमारा? लास्ट के 2 अंक, साल के आखिरी 2 अंक। साल के आखिरी 2 अंक। क्या है साल के आखिरी 2 अंक? 05। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है हमारी? 05 को 4 से डिवाइड करना, आएगा 1। आएगा यहाँ 1। क्या आएगा? 5, 6, 1, 7। 7 आएगा। अब इस 7 को हमें 7 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 0। जो शेषफल है यहाँ वही हमारा दिन होगा, तो क्या आएगा हमारा? शनिवार। आया आंसर? लिख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा और मैं आप सभी को। लिख लिया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन दूंगा आपको, इस पे सोचना है आपको, ठीक है। 10/2/2020 को कौन सा दिन होगा? जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। कौन सा दिन होगा? सब मेरा एक मोटो है कि आपको प्रीलिम्स क्लियर कराना है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस क्वेश्चन की। एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ठीक है, भूल जाओगे आप। इसीलिए निकालो आप ये क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में फंसना नहीं है, सोचना है आपको। मैंने पहले ही क्लास में कहा था आपको कल की कि आपको सोचना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें आपको सोचना होता है, सोचिए।
2 मिनट दूंगा मैं और, ठीक है बच्चों। आपको जल्दी जल्दी सोचना आना चाहिए। अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए अभी। बता देता हूं मैं डेट। आंसर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूं मैं, मुझे सॉल्व करना है उसके बाद, इसीलिए। मंथ ऑफ कोड भूल जाओगे तो देख लीजिएगा थोड़ा यहाँ से। मंथ ऑफ कोड। थर्ड क्या है हमारा, आखिरी साल के 2 अंक। आखिरी 2 अंक। फिर क्या हमारा, जो 2 अंक होंगे उसको 4 से डिवाइड करना है। फिर जो आएगा उसको देखना है साल कौन सा आएगा, उसके बाद जो दिन आएगा वो लिखना है हमें, ठीक है। 1 मिनट और बच्चों, ठीक है, आंसर आना चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कुछ बच्चों का आंसर, कुछ बच्चों का सही है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करूं मैं। अच्छा 1 मिनट दूं, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना होता है लीप ईयर है क्या, तो आपको दिख रहा होगा 20-20 है, ठीक है। लीप ईयर दिख रहा है आपको। 4 5 20, 4 5 20, 4। ठीक है, 20 20 20 यहाँ आएगा 0, ये हमारा लीप वर्ष हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या कोड आएगा, मंथ आएगा, देखिए यहाँ आ रहा है फरवरी। तो क्या कोड है हमारा, 034। -1 करना होता है साधारण वर्ष में से, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 100। 1 मिनट, 025। फिर 036। 146, ये सेम होगा, तो यहाँ मंथ ऑफ कोड 3 आएगा, ठीक है। पहले तारीख लिखेंगे हम 10। मंथ ऑफ कोड क्या आ रहा है हमारा 3। लास्ट के 2 डिजिट सॉरी। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, क्या आएगा 5, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, कितना आएगा आंसर हमारा, 20 और 10 30। 30 8 28, इसका टोटल आंसर आ रहा है 28। अब इस 28 को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा हमारा, 7 4 28। जीरो आएगा, आएगा 0। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। मिस्टेक हुई है क्या कहीं। 28 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ सॉरी, मिस्टेक हो गई थोड़ा। 28 नहीं बच्चों, 38 आएगा, ठीक है। 20 10 30। 30 और ए 8, 38। 38। अब 38 को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से, 7 से। तो कितना आएगा, 7 5 35, या आएगा 3। अभी हमें इसमें -1 करना होगा, बराबर है। तो क्या आएगा, 2। 2 किसको कहते हैं हम, सोमवार को। सोमवार आएगा, लिख लीजिए सोमवार। लिख लीजिए। कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है, ठीक है। कोई नहीं बच्चों, हो जाती है मिस्टेक, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, कोई बात नहीं। 10 + 3 13। 13 + 20 33। 33 + 5 38 आएगा। 38 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, 35। 38 में से 35 माइनस करेंगे तो 3। हमारा ये सेंचुरी देखिए, अगर 2000 वाली सेंचुरी है तो -1 करना होता है। क्या आएगा आंसर, 2 आया है, ठीक है। तो सोमवार होगा हमारा ये, ठीक है। इसी के साथ में अभी आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, आपको कल सॉल्व करके आना है, ठीक है। आज मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब होमवर्क लिखिए आप। 10 क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। सॉरी 12 क्वेश्चन दूंगा, 12, आप वो सभी आपको करके आने, ठीक है।
4/2/1925 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, लिखते जाइए। दूसरा, कौन सा दिन होगा? ठीक है। 3/1/1804 को कौन सा दिन होगा? 3/1/1804 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। नंबर 3, 5/9/1921 को कौन सा दिन होगा? होमवर्क है, आपको कल करके लाना है। ठीक है। उसके बाद 13/8/2048 को कौन सा दिन होगा? फिफ्थ क्वेश्चन, 9/1/2000 को कौन सा दिन होगा? लिखते जाएंगे, लिखेंगे ये क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन लिखेंगे। जी दिख रहा है, कौन सा दिन होगा, लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। अब आगे बढ़ेंगे हम। 6/9/2079 को कौन सा दिन होगा? 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। 10 क्वेश्चन दूंगा और सॉल्व करके लाना है आपको। 17/4/1830 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये कौन सा दिन होगा? 8/9/12/2025 को कौन सा दिन होगा? 9, इसमें निकालना है आपको। 2/7/2024 को कौन सा दिन होगा? और आखिरी क्वेश्चन 10वां, 2/3/2048 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप, ये लिख लीजिए, इसके आंसर निकालना है आपको, होमवर्क है। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। कल नए कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, और आप इस क्लास को रिवाइज करें, ठीक है, अच्छे से अपने कंसेप्ट को मजबूत बनाएं। और अगर कोई, अगर आप क्लास को शेयर करते हो, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ सीसेट की क्लासेस फ्री चल रही है, यूपीएससी की टोटल बैच, फाउंडेशन बैच फ्री है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस क्लासेस को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज क्लास में यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद।